नमस्कार दोस्तों। तो आज बात प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर, भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर, हमारे आपके प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिका में है इस टाइम, और उसके ऊपर जो सोशल मीडिया, जो मीडिया के ऊपर घमासान चल रही है, गिद्ध पत्रकारिता की, गोदी मीडिया, खोदी मीडिया, और जो ड्रामाबाजी चल रही है, जहां मोदी जी का प्रयास, जो भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट, जो मेक इन इंडिया, जो जिस तरीके के किसी लोकतांत्रिक तरीके से देश के अंदर काम किया जा रहा है, उसको दिखाने की कोशिश, उसको बताने की कोशिश कि वैक्सीन के ऊपर और वैक्सीनेशन के ऊपर किस तरह से अचीव किया इंडिया ने अपने साथ साथ पूरी दुनिया का ख्याल रखा और दुनिया को वैक्सीन प्रोवाइड करने की कोशिश की। आज देश क्या क्या डेवलप कर रहा है, किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के लिए सोच रहा है। जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया है। प्लीज घुमा के तमाचा मारा। राहुल गांधी हमारे दूल्हा हैं। इतिहास जो है वो इतना दागी है कि इसीलिए वर्तमान बागी हो गया है, और वो भी इस लहजे और इस भाषा में कि पूरा का पूरा देश गदगद हो रहा है, और पूरे के पूरे एक, जिसे बोला जाता है ना कि पायदान के आखिरी छोर पे, जी राजनीतिक भाषा में जो पायदान के आखिरी छोर पे बैठे हुए व्यक्ति, गरीब, मजदूर इंसान की बात की जाती है इन बहसबाजी में, तो उस व्यक्ति तक आज देश के प्रधानमंत्री की बात पहुंच रही है कि वो हमारे लिए क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें चलने के साथ साथ बात गोदी खोदी मीडिया की होगी, बात पाकिस्तान जैसे लोगों के विचार की होगी, पाकिस्तानियों की बात उन लोगों की होगी कि एक तरफ जहां बात की जाती है कि आपने सुना होगा कि आप लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ हाथ तो जरूर सकते हैं, लेकिन आप लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ मार नहीं सकते। दोस्तों, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसमें आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, आपको देख के समझ में आएगा कि ये जो पत्रकारिता है, ये जो खोदी मीडिया का काम है, और जिन्होंने गंद फैलाना है, जो पूरी तरीके से ठान के बैठे हुए हैं कि उनको हर तरीके से मीन मेक निकालनी है और उन्हें देश की डेवलपमेंट, विकास से कोई लेना देना नहीं है। अब एग्जांपल ले लीजिए, जैसे वैक्सीन की बात हो रही है कि वैक्सीन को अलाउ नहीं किया जा रहा, ये वैक्सीन लगे लोगों को दूसरे देशों में अलाउ नहीं किया जा रहा, जैसे कई कंट्रियों के अंदर उनको परमिशन नहीं दी जा रही। तो जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है, इसके ऊपर पाम होना चाहिए, तो ऐसी छवि बनी हुई है, उनके सर्टिफिकेशन के, इंडिया के सर्टिफिकेशन पे एतराज़ है, वैक्सीन के ऊपर हमें एतराज़ नहीं है। तो ये सारा प्रोपेगेंडा जो फैलाया हुआ है इनकी मीडिया का, जिसकी वजह से देश की छवि धूमिल हुई है और होती रहेगी आई थिंक, क्योंकि इनका एजेंडा पर्सनल है। तो उसी के ऊपर बात होगी दोस्तों वीडियो में। मैं आपको एक एक सिरे से बताऊंगा कि क्या काम कर रहा है खोदी और क्या कर रहा है गोदी। तो उस सारे के ऊपर अब मैं सिलसिलेवार इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, आपने देखा होगा कि गंगा के घाट को दिखाया गया और हाई कोर्ट ने, इसमें पब्लिक हित नहीं था, इसके अंदर पब्लिसिटी हित था, ये पहले ही कोर्ट ने बताया, और उसमें दिखाने की कोशिश की गई थी गिद्ध पत्रकार द्वारा कि क्या हालत हो रही है, लाशें तैर रही हैं। इंडियन मीडिया के लोग भी काफ़ी गए हुए थे, उन्होंने जब वहाँ पे शूट किया तो 6 लाख से ऊपर की वहाँ पर डिस्प्ले लगा हुआ है, 6 लाख के करीब वहाँ पे से ज़्यादा लोगों की डेथ के वहाँ पे एक मेमोरियल टाइप बना हुआ है, जहाँ पर फ्लैग लगा के उन लोगों की याद में कुछ ना कुछ लिखा हुआ। और वो सारी चीज़ें जब मीडिया ने दिखाई कि देखिए इंडिया में किस लेवल की पत्रकारिता हुई, यहाँ लाखों लोग जिनको इनको इंडिया के फोटोग्राफ बेचे गए और इन लोगों को यहाँ दिखाया गया कि इंडिया में मार हाय तो मच गई है, हाय तो मच गई। इंडिया के अंदर तो बहुत रिकॉर्ड टूट गया है, जबकि आबादी इंडिया की आप सोच लीजिए इन देशों से कितने गुना ज़्यादा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इंडिया आज भी कहाँ है आफ्टर मेक इन इंडिया। लोग दहशत में अपने लाशों को लेने तक से इनकार कर रहे थे, वहाँ के प्रोपेगेंडा को वहाँ के दिखाया गया, उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। कब ये किस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं, कब किस चीज़ को डिनाइल करते हैं, कब किस चीज़ को, ये चाहे जैसा भी हो, मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में आगे भी कि जैसे भी हो, जिस मोड पे भी हो, जब कल ये सारी चीज़ें हो रही थी या जिस चीज़ों को इस तक बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा था, सारा प्रयास है इनको बढ़ा चढ़ा के दिखाने का, इतने लाख लोग, इतने हज़ार लोग ये तैर रही हैं, वो हो रहा है, ये हो रहा है, इतनी। अब इनके बकवास सुनिए कि इतने कम लोगों में कुत्ते बिल्ली चील नोच रहे थे, तुम और जलील कर रहे हो देश को। तो देखिए दोस्तों, बात वही है, तरीका चीज़ वही है, और इनका एंगल और इनकी सोच को आप पकड़िए। आप इनको जस्टिफाई, इनको समझा नहीं सकते। एक कॉमन मैन के नाते आपको समझना होगा चीज़ को, तब आपको बात समझ में आएगी। लेकिन अगर मैं कोई एंगल पकड़ा हुआ है तो बात, सीधी बात भी आपको समझ में नहीं आने वाली है। यही चीज़ उस टाइम इनको उस एंगल से देखनी थी, आज इनको इस एंगल से देखनी है। मैं और दिखाता हूँ पत्रकारिता किस तरीके से गोदी मीडिया, खोदी मीडिया कहा जाता है, और ये किसका एजेंडा चला रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इनका एजेंडा भी देख लेते हैं। यहाँ दिखाने की कोशिश की गई कि जो बाइडेन छोड़ने तक नहीं आए गाड़ी तक,
ये दिखाने की कोशिश की इनको लोगों किस तरह से मीन में निकाली जाती है। मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ मीन में किस तरीके से अपने मतलब की चीज़ ना होते हुए भी जबरदस्ती खींचना। छाता लेके प्लेन से मोदी जी निकलते हैं और उस टाइम बारिश कम होती है या हल्की होती है तो उस छाते के ऊपर तमाशा बनाना, उसको हाईलाइट करना इनकी नीचता की पहचान है दोस्तों। तो इनको करारा जवाब भी मिलता है, लोगों ने धोया है इनको अच्छी तरीके से कि अलका जी जब आप कांग्रेस अध्यक्ष से के घर से चरण स्पर्श करके निकलती हैं तो क्या आपको घर तक बाहर तक छोड़ने आती है, कब तक आलू से सोना। तो ये लोगों ने इनको जवाब करारा दिया है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों स्नेहा दुबे की, फर्स्ट सेक्रेटरी इंडिया की फर्स्ट सेक्रेटरी, जिन्होंने कल बात रखी पाकिस्तान जो अपने आप को विक्टिम दिखाता है कि हम बहुत बड़े ग्रसित हैं आतंकवाद से और किस तरीके से ये इनका दोहरा चेहरा है, करते कुछ है दिखाते कुछ है, आतंकवादी का अड्डा बना हुआ है। एक फोरम पे, उस फोरम पे जहाँ पर पूरी दुनिया ने देखा और इंडिया में तो काफ़ी ये वीडियो वायरल हुई और न्यूज़ में सारे उनकी डिटेल आने लगी कि स्कूलिंग कहाँ से की, गोवा से की, तो 2012 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं और सारी चीज़ें मीडिया में चलने लगी और काफ़ी। तो उस पे देखिए अब जिसको गोदी मीडिया, अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत दोस्तों ये है कि जिसको गोदी मीडिया ये लोग कहते हैं, गोदी मीडिया इन सेंस कि गवर्नमेंट की कठपुतली, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करती है, गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा चलाती है इनके थ्रू। अब देखिए दोस्तों देश की फर्स्ट सेक्रेटरी को किस तरीके से ये अप्रोच करती हैं, क्योंकि इनका मकसद टीआरपी के अलावा तो कुछ है नहीं दोस्तों। हमने इंटरव्यू लिया, हमने लिया, वही होड़ है इसके अंदर। लेकिन इनको देखिए, इन गिद्ध पत्रकारिता वालों को, इनको इसके अंदर अब गोदी मीडिया नहीं दिखाई दे रहा, जबकि गवर्नमेंट का एक अधिकारी फर्स्ट सेक्रेटरी ने बात करने से मना किया। उसने कहा कि मैंने जो बोलना था फॉर्म पे बोल दिया, प्लीज। इस वक्त आज तक पर सीधा चलते हैं। एक सेकंड, हमारे साथ स्नेहा दुबे यहाँ पर मौजूद है। स्नेहा दुबे वही अधिकारी है, फर्स्ट सेक्रेटरी, जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। सबने आपका यूएन में जो आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है। हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया है। प्लीज, आपने वहां पर अपनी बात कह दी है, जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहां पर कह दी है अपनी तरफ से। थैंक यू। चलिए, और ये लोग अपने ही सोशल मीडिया पे दोस्तों इनका खुद के अकाउंट देखेंगे इन कांग्रेस के, तो ये लोगों के जो आईना दिखाया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, देखिए किस तरीके से गुजरात में ड्रग्स मिला था पोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर इन्होंने मुहिम चलाई सोशल मीडिया के ऊपर, हैशटैग चलाया अडानी पोर्ट। देखिए इनको ही किस तरह से लोगों ने इनके जवाब दिया है। 80% से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि देश के साथ है चौकीदार। अब देखिए जो चीज़ जाकी रही भावना जैसी, मोदी मूरत देखी तीन तैसी, आप ये कह सकते हैं आज के टाइम। दीपक बोरा सर देखिए किस अदब के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने शुरुआत की। दूसरा सर, डिप्लोमेसी में कहा जाता है जो हम कहते हैं उसका महत्व होता है, लेकिन जो हम नहीं कहते उसका ज्यादा महत्व होता है। शुरुआत उन्होंने कैसी की? चाइना को आपको याद है, चाइना के जो पिंग पोंग साहब हैं जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी हैज नॉट वर्कड। पीएम साहब ने किसी का नाम नहीं लिया, क्या बोले? डेमोक्रेसी कैन डिलीवर एंड हैज डिलीवर्ड। एक घुमा के तमाचा मारा, हाथ को हिलाए बिना। देश सबके लिए दोस्तों सर्वोपरि है, देश से ऊपर कुछ नहीं है, देश है तो हम हैं। देख लिया लोगों ने तमाशा कि जब देश के ऊपर आफत आती है तो लोगों को प्लेन के अंदर नहीं टायरों के ऊपर लटकने की नौबत आ जाती है। तो देश से ऊपर कुछ नहीं है और देश हित की कौन बात कर रहा है? बात देश की है। देश की एंगल से अगर आप सोचेंगे तो आपको चीज़ सही या गलत समझ में आएगी, वही मेरा प्रयास। हिंदी बोलने पे ऐतराज है, ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल महा हैं मीडिया में हम लोग बांट सकते हैं खोदी और गोदी, पर है एजेंडा कांग्रेस और बीजेपी का। अब कांग्रेस की जो है उन्होंने ठानी हुई है, उनके विचार हैं वो। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, बिना लाग लपेट के कहना चाहता हूं, पूरा देश सुन ले। राहुल गांधी हमारे दूल्हा हैं और इस दूल्हे की बारात में जिसे दूल्हा पसंद नहीं है वो अपना अपना रास्ता नापें, मंत्री हो या मुख्यमंत्री। और उनको जवाब राजनीतिक तरीके से ही दिया जाता है। इतिहास जो है वो इतना दागी है कि इसीलिए वर्तमान बागी हो गया है। और जनता से जब बात की जाती है तो जनता भी, अब जनता देखिए जो 130 करोड़ जनता है जिनको वोट देना है, राहुल भाई पसंद है ही पसंद आ रहा है। तो वो तो कह रहे थे अमेठी जनता ना समझ। नहीं मैडम जी है कि है मैडम जी ना समझ अमेठी की जनता ना समझ नहीं मैडम, समझ है कि ये तो राहुल गांधी कह रहे थे। मैडम राहुल गांधी चूतिया हैं। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी भैया अच्छे हैं। राहुल गांधी अच्छे हैं, जब बुरे कह रहे हैं तो हम भी उनको बुरे कह रहे हैं। तो जब आप आम जनता के नहीं होगी तो आम जनता क्या होगी? देखिए आम जनता से जब पूछा जाता है तो बोलता है मैं राहुल को पसंद करता हूं, और फिर जब उसको बोला जाता है वो तो तुम्हें कह रहा है। बात ये है दोस्तों, ये खोदी और गोदी मीडिया कुछ नहीं है, और ये अपोजिशन और पोजिशन, ये लोग नंगे लोग हैं।
वो फिल्म में कहा था ना पीके के अंदर कि कौवा और ये सब जो नंगे हैं बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर ये कुछ पहन लेंगे तो बुरे लगेंगे। तो वही हाल है दोस्तों, ये अगर ये सही बोलेंगे तो ये बुरे लगेंगे, इनको नंगा ही रहने दी। पूरा जो मेन एजेंडा है यूएस में जाके प्राइम मिनिस्टर का बोलने का और सारी चीज़ें दर्शाने का, जो ये ढूंढ रहे थे कल तक कि तालिबान के ऊपर प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोलते, तालिबान के ऊपर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं तालिबान, आज जब वो बोल रहे हैं वहाँ पे तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट आतंकवाद, तालिबान, पाकिस्तान से रिलेटेड ही बात हो रही है। और उनकी छवि पाकिस्तान के, मेरे को तो हैरानी होती है दोस्तों सोच के कि ये लोग जो नेता हैं, नेता की भाषा तो समझ में आती है, जो ये खिलाड़ी हैं इनकी सोच और इनकी भाषा सोचिए। सुनिए इस्मामुल हक को, अब बताइए इन देशों से कोई क्या खेल के, क्या व्यवहार करके क्या निकाल लेगा जब इनकी सोच ऐसी है। कि अगर मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए, मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए तो एक आदमी भी इस दुनिया में गैर मुस्लिम ना रहे, एक आदमी भी गैर मुस्लिम ना रहे। अगर ऐसे ही दादागिरी से राज किया जा सकता और दादागिरी से इस तरीके से की जा सकती तो आज हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम परमाणु गिराया गया था अमेरिका द्वारा, आज वजूद नहीं मिलता जापान का। आज जापान देख लो कहाँ। और ये बात समझने वाली है जब समझाया गया है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ऐसी सन्मति से तौबा दोस्तों। कमर चीमा साहब, मैं आपके मुल्क को आपको चैलेंज करती हूँ। हिंदुस्तान के टीवी चैनल पर बैठकर मैं बहुत फख्र के साथ अल्लाह अकबर कह सकती हूँ, लेकिन आपके टीवी चैनल पर कोई जय श्री राम करके दिखा दे। तो प्राइम मिनिस्टर की अब बात करते हैं दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर की जो इतनी बातें हुई, प्राइम मिनिस्टर का अगर स्पीच का कुछ अंश ना सुना जाए तो वीडियो का कोई फायदा नहीं। अब देखिए दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर की बात सुनिए, किस तरीके से पूरे देशवासियों के हित की बात, पूरे देशवासियों के लेकर चलने की बात और पूरे देशवासियों का महत्व पूरे विश्व को समझाने की बात कि हिंदुस्तान के एक एक नागरिक, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट, विकास और नागरिक के उत्थान के बिना पूरे दुनिया का उत्थान इम्पॉसिबल है, असंभव है। अध्यक्ष महोदय, आज विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। When India grows, the world grows. When India reforms, the world transforms. इसमें भी कोई मीन नहीं निकालता है तो दोस्तों उसकी सोच आप नहीं बदल सकते। तो इतनी सी बात दोस्तों मुझे आगे रखनी थी आपके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक में। धन्यवाद दोस्तों।